नमस्कार मित्रों, धार्मिक पथिक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मणि त्रिपाठी। धार्मिक भ्रमण की इस कड़ी में मैं आया हूं गुजरात के ओखा के पास नागेश्वर मंदिर। आज नागेश्वर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। भगवान भोलेनाथ की एक भव्य प्रतिमा। जय हो शंकर जी महादेव, जय भोलेनाथ। एक लाइन लगी हुई है दर्शनार्थियों की। दर्शनार्थियों की भीड़ दर्शन करने जा रहे हैं नागेश्वर जी का। नागेश्वर महादेव यहाँ भगवान शिव नाग के रूप में और माँ पार्वती नागिन के रूप में पूजी जाती हैं। वो पीछे काउंटर बात कर रहे हैं आप। आगे हो जाओ। जय बाबा भोलेनाथ। लोग अभिषेक कर रहे हैं। दादी माँ पीछे बहुत है। नंदीश्वर भगवान की जय। यहाँ पर शंकर जी को संदेश देने के लिए भगवान नंदी के कान में अपनी मन्नतें मांगते हैं और शंकर जी तक पहुँचाते हैं। जय हो नंदीश्वर भगवान। ओम जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। नागेश्वर महादेव का दर्शन प्राप्त हुआ। ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण करें। यहाँ पर प्रातःकाल से ही श्रद्धालुओं का भीड़ लगा हुआ है। कहीं पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, ये सब लिस्ट है जिसको जैसे अभिषेक करवाना है। कालसर पूजा की भी अब यहाँ पूजा होती है। पास में जंगल है, नदी बह रही है। नागेश्वर महादेव का मंदिर बहुत ही भव्य। पीछे हरा भरा जंगल। भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती की झांकी
यहाँ दिखाई गई है। झरने बह रहे हैं। आओ चल। मर्जी आपकी, ले लो ले लो। ओ भाई आ लड्डू आपो ने आ नहीं लड्डू आपो एक ना तो ले लो। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि देव महाराज का मंदिर। चलो चलो चलो, हम आपको ढूंढ रहे हैं, आप हमें ढूंढ रहे हैं। क्या आप ही पीछे जा रहे हैं, ढूंढ तो नहीं क्यों बड़ी अम्मा बनती है इधर से तो घूमती रहती है। और इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? उधर वो चेक करे ना करे चेक करो हमारे आ रहे गोपी तालाब में स्थित यह विशेष मंदिर। अच्छा। जय श्री कृष्ण। गोपी तालाब प्रवेश द्वार। गोपी तालाब जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, गोपियाँ यहाँ द्वारिकाधीश से मिलने आई थीं। हम सब जानते हैं कि गोकुल से मथुरा जाने के बाद गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल रहती थीं। उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, दर्शन नहीं हो पा रहे थे। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ करके द्वारकापुरी में आ बसे। द्वारकापुरी तो मथुरा से और दूर हो गया। अब भेंट कैसे हो? तो गोपियाँ द्वारिका में आने के लिए तैयार हो गईं और आईं। श्री कृष्ण से मुलाकात होने के पहले तालाब में स्नान की और मुलाकात के पश्चात
इसी तालाब में समाहित होकर गोलोकवासी हो गई। तो यह है गोपी तालाब, जहाँ गोपियों ने स्नान किया और इसी में समाहित होकर कृष्ण लोक में, गोलोक में चली गई। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा है। गोपी तालाब में गोपी चंदन लेने की प्रथा है। इसी तालाब से मिट्टी निकाल करके और उसको छान करके चंदन का रूप बना करके हम लगाते हैं और कृष्ण से अपने संबंध की अनुभूति करते हैं। चंदन का फेंट लो। हाँ ठीक है। वट वृक्ष के विशाल तने और ये है चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर, गोपी तालाब। गोपी तालाब में हम लोग दर्शन करने आए हैं। गोपी तालाब के किनारे विशाल वट वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण जो कृष्ण जी मथुरा से भेंट द्वारका लाए थे और अर्जुन को अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, उसका अभिमान तोड़ने के लिए कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा जय गोपी तालाब के नाम से प्रचलित किया। यह है श्री दांडी हनुमान जी का मंदिर। इसको मकरध्वज और हनुमान जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन एक घटनावश इनसे मकरध्वज नाम का पुत्र पैदा हुआ। पाताल लोक में जब राम जी को अहिरावण से छुड़ाने के लिए गए थे, तो उसी समय इनका प्रादुर्भाव हुआ।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ पर प्रसाद भोजनालय है, निःशुल्क भोजनालय। भोजन करने वाले यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। इसके पहले बेट द्वारिका में द्वारिकाधीश्वर महाराज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, लेकिन वहाँ फ़ोटो लेने को नहीं मिला। यहाँ तक कि मार्ग में भी हरे कपड़े टांगे गए थे, दूर से भी मंदिर के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। अंदर मोबाइल ले जाना मना था। श्री राम झरोखा, राम लक्ष्मण और सीता जी की प्रतिमा। यहाँ पर एक तैरता हुआ पत्थर है। आकर्षण का केंद्र। यहाँ पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यह मूर्ति हनुमान जी की बेट द्वारिका में ही है। हनुमान जी की और मकर ध्वज की यह मूर्ति बेट द्वारिका में ही है। यह स्थान भेट द्वारिका या बेट द्वारिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ था। तो जो हनुमान जी की मूर्ति है उस बेट द्वारिका से 3 किलोमीटर की दूरी पर होगी। हम यहाँ एक टापू पर आए हैं, बेट द्वारिका के पास। दांडी हनुमान देखने के बाद थोड़ी दूर पर है 84 धुना सिद्धपीठ। यहाँ साधु महात्मा लोग धुनी रमाए रहते हैं, अर्थात तपस्या में लीन रहते हैं। ब्रह्मलीन महात्माओं का मूर्ति है यहाँ। यहाँ पर एक 84 कुंड बने हुए हैं, जिसमें हवन पूजन समय समय पर होता रहा है। देखिए अलग अलग गिनने में 84 ही हैं। पेड़ के उस पार भी यहाँ पर हवन होता है, कुंड टाइप का बना हुआ है। 84 की संख्या में है। हाँ, 84 की संख्या में है। वास्तव में बेट द्वारिका के पास ही है, जो कि एक समुद्र के बीच में एक द्वीप है। शक्ति मंदिर, एक दुर्गा जी का अवतार, दुर्गा जी का मूर्ति है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चौरासी सिद्ध पुरुषों द्वारा
यहाँ आहुति दी जाती थी। नमस्कार मित्रों, दूर देखिए द्वारिकाधीश मंदिर का पताका लहरा रहा है। यह है बेट द्वारिका। यहाँ पर द्वारिकाधीश भगवान का रनिवास है। यहाँ रानियाँ रहती हैं और जो मुख्य द्वारिका में जो मंदिर है वहाँ से राज्य का संचालन किया करते थे। दर्शन तो मिल गया, लेकिन मुझे खींच से कहना पड़ रहा है कि वहाँ जा कर के कपड़े से ढका होने के कारण जो हमारा मार्ग है कपड़े से, हरे कपड़े से ढका रहता है, जिससे कि हम लोग उसका दर्शन नहीं कर पाते भगवान का। यहाँ तक कि दूर से शिखर का भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए ऐसा। साथ में हमारे मोबाइल जमा करवा दिए जाते हैं और महिलाओं का 2 पंक्ति लग जाता है, एक महिला का एक पुरुष का, जिससे बहुत से तीर्थयात्री परिवार बिछड़ जाते हैं और उन्हें बड़े संकट का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को दूसरे मार्ग से ले जाते हैं, पुरुषों को दूसरे मार्ग से। जो दूर के यात्री आते हैं वो यह समझ नहीं पाते हैं और बहुत समय तक एक दूसरे की तलाश में लगे रहते हैं। धन्यवाद मित्रों। अब मैं यहाँ से विदा लेता हूँ वापस द्वारिका की ओर जाते हुए। ये है बेट द्वारिका द्वीप को जोड़ने वाला पुल। समुद्र का एक किनारा है, समुद्र, इस पर नावें हैं, लोग नाव से सैर कर रहे हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है। दूर दूर तक समुद्र नज़र आ रहे हैं। वैसे तो हम समुद्र को नज़दीक से देखेंगे। अभी एक बीच है, वहाँ जाएंगे। यहाँ लोग फोटो खींच रहे हैं। हम समुद्र के किनारे आए हैं, शिवराजपुर बीच। बड़ा ही मनोरम दृश्य। अभी बोटिंग का आनंद लेना है। यहाँ पर गाड़ियों में बैठकर लोग आनंद उठा रहे हैं। कोई स्टीमर पर अरे अब से खींची रहता कहीं ना गया कब दबाल स्टीमर पर बैठे हम लोग।
एक्साइटेड। बहुत ही एक्साइटिंग माहौल, अच्छा लग रहा है, फीलिंग लग रहा है। दूसरे बोट में लोग तेज स्पीड का आनंद लेते हुए समुद्र तट से बहुत दूर आ चुके हैं। वो ये बहाना हो बोलो है गारो भाई। जय गंगा मैया। हाँ वो अंदर भी हो। हम समुद्र तट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर हैं हम लोग भाई? 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बोट बंद हो चुकी है, थोड़ी देर हम समुद्र का नज़ारा लेंगे। यहाँ एक फ्लैग है, मास्ट जो तैर रहा है। पानी छू सकती हो तुम। देखिए तेज गति से जाते हुए, जो हम फिल्मों में देखते हैं। आज हम उसका आनंद उठा रहे हैं। કેટલી વાર ઊભી રાખવાનો મોટો અહીંયા? 5 મિનિટ 5 મિનિટ ઊભી રાખવાની. કેમ હું? यहाँ जो भी ये बोटिंग का आनंद शिवराजपुर बीच है। यह बीच द्वारिका के निकट है। यहाँ से हम लोग द्वारिका जाएंगे, रुक्मणी देवी का मंदिर देखेंगे। तेज गति से आते हुए बोट समुद्र की विशेषता है कि इसकी लहरें तो तेज होती हैं लेकिन कोई डूबता नहीं है। हाँ, लहरें जरूर अंदर खींच लेती हैं। यहाँ पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, इसीलिए ऐसा होता है। हम लोग द्वारिकापुरी आए हैं और वहाँ से शिवराजपुर बीच पर बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। आज द्वारिका पहुँचने पर दूसरा दिन है। इस दिन का वर्षों से इंतजार था। द्वारकाधीश ने पूरा किया। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देना चाहेंगे कि बेटा आप लोग भी कभी आओ और भगवान सब तुम लोग को भी दर्शन दें और इस सागर में अपना नाव बोटिंग करो, स्नान करो, जो मन चाहे वो करो। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ये हो रहा है कि हम अकेले हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं हैं। बच्चे साथ होते तो और अच्छा लगता है। थोड़ा हम लोग अकेले पड़ गए हैं। बोल नहीं वो फूल भी नहीं
यह है रुक्मिणी जी का मंदिर। देखो देखो भैया गाय है। यहाँ पर रुक्मिणी जी विराजमान हैं। कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप से रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण से अलग हो गई थी और यहीं आकर रह रही थी। पुराना मंदिर है, मोबाइल लेके जाओ, फोटो खींचना मना है, सरकारी मंदिर है, चप्पल बाहर निकाल देना। पहले हनुमान जी का दर्शन करेंगे, लेफ्ट साइड में, फिर लाइन में आगे रुकेंगे। रुक्मिणी माता लक्ष्मी का अवतार है। यह देवी माँ को गुलाब का फूल चढ़ाने का महिमा है। मात्र 20 रुपए के अंदर मंदिर के ऊपर गुलाब का फूल मिलेगा। माता जी को गुलाब का फूल चढ़ाओ, आशीर्वाद लो और अपनी यात्रा परिपूर्ण करो। बोल रुक्मिणी माता की जय जय। ओम हंग हनुमते नमः, हंग हनुमते नमः। जय हनुमान, जय हनुमान जी। भाई बजरंग बली। वहाँ चढ़ा देंगे, यही 10 रुपये यहाँ चढ़ा दें। ये पकड़ो। ओम हंग हनुमते नमः, हंग हनुमते नमः। ओम हंग हनुमते नमः। संकट कटन माता रुक्मिणी मंदिर, द्वारिका तीर्थ धाम, अकेली आदि तीर्थ की मालकिन, भगवान की अष्टपटरानी में बड़ी रानी साक्षात माता लक्ष्मी, माता रुक्मिणी। दर्शन करके जब नीचे उतरेंगे सभी यात्री को वहां जल का, पानी का प्रसाद पीना। मंदिर का मुख्य प्रसादी जल है, पानी है। और इसी मंदिर में आने वाले यात्री यहाँ जल का, पानी का दान करते हैं। भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी दोनों विवाह करके, शादी करके अपने कुल के गुरु दुर्वासा ऋषि को द्वारिका में भोजन कराने, खाना खिलाने लेके आ रहे थे। आधा रास्ता पार करने पर माता रुक्मिणी, भगवान कृष्ण दोनों ने बीच रास्ते में जल पिए और अपने न्योते हुए गुरु दुर्वासा ऋषि को जल के लिए नहीं पूछे, पानी नहीं पिलाए। क्रोध में, गुस्से में आकर के दुर्वासा ऋषि ने 2 श्राप दिए। पहला श्राप, यदि आप पति पत्नी दोनों का 12 साल का वियोग हो जाएगा, आप दोनों अलग रहेंगे। ये कारण से माता रुक्मिणी मंदिर भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर से यहाँ पे अलग है। और दूसरा श्राप ये दिया कि मुझसे बिना पूछे जल पिए, आपका द्वारिका भूमि में द्वारिकाधीश सब कुछ मिलेगा पर पीने योग्य जल, पानी नहीं मिलेगा। द्वारका का पानी खारा, नमक वाला, नमकीन हो गया। आज की भूमि में कुआं करो, बोरिंग करो, हैंडपंप लगाओ, जमीन के नीचे से खारा, नमक वाला, नमकीन पानी निकलता है। हम अपने पितरों के लिए तीर्थ क्षेत्र में 3 चीजें अपने पूर्वज अपने पितरों निमित्त देते हैं, जो है पिंड, पानी और श्राद्ध। जिसमें से श्राद्ध करने के लिए भारत भर में एक जगह बिहार के अंदर गया थी, जहाँ सर्व पितरों का श्राद्ध होता है। तो ब्रह्म कपाल पिंड दान के लिए बद्रीनाथ में अलकनंदा घाट में जाते हैं। तो मोक्ष द्वारिका धाम ये एकमात्र माता रुक्मिणी मंदिर जहाँ जल का, पानी का दान होता है। यहाँ जो पीने का मीठा पानी है वो यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर से ट्रक टैंकर से ये मंदिर में आता है। जिसमें से इच्छा हो कि अपने घर में, परिवार में, कुटुंब में से जो अपने पीछे 7 पीढ़ियों में चल बसे, उन समस्त पूर्वज व पितरों निमित्त हम एक दिन के लिए जल का दान कर सके कि सुबह से लेके शाम तक अपने परिवार के नाम से पानी पीवे। जिसमें गाय माता, पशु पंछी, साधु सन्यासी और रोज के आने वाले हजारों यात्री जल पीवे। वो एक टैंकर का 1000 रुपया खर्च लगता है। कोई आधे दिन के नाम से जल का दान करते हैं, उसका 500 रुपया लगे। हर कोई पूरा दिन, आधा दिन ना कर सके, कोई छोटे व्यक्ति आवे, कोई आखिरी का 21 कड़ा जल का दान करते हैं, उसका 200 रुपया लगता है। वो भी आपको दर्शन के बाद आपका मर्जी हो कि जीवन भर हम कहीं भी गए, हर जगह अपने लिए लगाए। तीर्थ में आए, उसमें भी अमावस्या जैसा दिन अपने को जो दे के, छोड़ के, जो परिवार में से चल बसे, उन पितरों के लिए जल का दान करना हो तो दर्शन के बाद काउंटर के ऊपर जल का दान होता है। उसका मंदिर से आपको कुमकुम और प्रसाद मिले, समस्त जीव जल पीवे, उसका पुण्य अपने पितरों को मिले। दर्शन करके जब नीचे उतरेंगे सबको वहाँ पे जल प्रसाद देना। और रुक्मिणी प्रार्थना पत्र जो माता रुक्मिणी ने भगवान को भेजी थी, जो पहला नंबर का पत्र भी कहते, वो किसी को खरीदना हो तो आपको वो बाहर से मिलेगा। दर्शन खुलेगा, गेट खुलेगा, पीछे से 2 मिनट खड़े रह जाना, आगे वाले को चलने देना। जितने आप खड़े, आखिरी में भी 15 मिनट लगेगा,
सभी दर्शन करके बाहर भी निकल जाओगे। इसमें धक्का लगाने का कोई काम रुक जाना, आगे वाले निकले फिर डाबर सिंह बिष्ट परिवार सर्व मित्र मोक्षार्थी अर्ध दिवस निमित्ते 500 रुपया उत्तराखंड से बिष्ट परिवार की ओर से रुक्मिणी माता का मंदिर, अंदर फोटो खींचना मना, बाहर से फोटो ले रहे हैं। अर्ध दिवस निमित्ते 500 रुपया अमावस्या दिवसे जलदान निवेद का। वस्तुतः द्वारिकाधीश मंदिर के समकालीन यह बना हुआ है। मूर्तियां वातावरण के प्रभाव से कुछ खंडित हो गई हैं। परिवार तरफ से सर्व निमित्ते 200 रुपया जलदान में भिन्न भिन्न मुद्राओं में मूर्तियाँ, लेकिन कुछ वैसा से खंडित हो गई हैं। जैसा कि हमने सुना, दुर्वासा मुनि के श्राप से रुक्मिणी जी को भगवान श्री कृष्ण से 13 वर्ष के लिए अलग रहना पड़ा। यहाँ जलदान का बहुत बड़ा महत्व है। लोग जल पिलाने हेतु यहाँ दान देते हैं। आगे आगे बढ़ते चलो, दर्शन करो, हाथ जोड़ो, वहाँ से चलते रहो, वहाँ चिपक के खड़े नहीं हो जाओ, आगे आगे बढ़ो। यह स्थान दर्शकों से कभी खाली नहीं रहता है, हमेशा श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। अब इस मंदिर से हम प्रणाम करके चलते हुए माता रुक्मिणी पूरे परिवार को, पूरे मित्रों को स्वस्थ, सुखी और निरोग बनावे। माता रुक्मिणी के इस दर्शन से द्वारिका, बेट द्वारिका, गोप तालाब, अन्य स्थानों का दर्शन पूर्ण होगा। अब हम कल सोमनाथ की ओर प्रस्थान करेंगे। जय हो रुक्मिणी माता। दोस्तों, अगर मेरा चैनल